कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले साइंस बैकग्राउंड के सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के अंदर जो आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात साथियों कि बफर विलयन होता क्या है। तो भाषा देखो आपको दिख रही है विलयन जिसकी पीएच का मान निश्चित होता है, फिक्स पीएच मान होता है तथा अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा डालने पर भी पीएच न बदले तो ऐसे विलयन बफर विलयन कहलाता है। और ये जो क्रिया होती है बफर क्रिया कहलाती है। यानी अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा डालने पर भी उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। या अपन यूं कह दें कि ऐसा विलयन जो पीएच परिवर्तन का विरोध करने वाले विलयन, जो अपनी पीएच परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, यानी उसकी पीएच हमेशा फिक्स ही रहेगी, बफर विलयन कहलाते हैं। इसे कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं बफर विलयन के बारे में। तो बफर विलयन को वायु में खुला रखने पर भी पीएच नहीं बदलता है। पहली बात तो ये बफर विलयन की पीएच पर तन्यता का कोई प्रभाव नहीं होता या नहीं पड़ता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बफर विलयन को लंबे समय तक रखने पर भी पीएच नहीं बदलता है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसा विलयन जो अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करे या जिनकी पीएच का मान फिक्स होता है, या यूं के अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा अगर मिला भी दें तो अपने पीएच में कोई चेंज नहीं आता है, और ना ही इनको खुला रखने पर पीएच में परिवर्तन होता है और ना ही पीएच पर तन्यता का कोई प्रभाव पड़ता है। बस एक ही बात ध्यान रखें, बफर विलयन की पीएच का मान फिक्स होता है, चेंज नहीं होती है पीएच मान। अब बफर विलयन के प्रकार देखते हैं अपन। नंबर एक, सामान्य बफर विलयन या सिंपल या सरल कैसे भी कह लो आप। सामान्य या सिंपल जो बफर विलयन होगा वो किससे बनेगा, दुर्बल अम्ल, विशेष ध्यान रखें, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण का जो विलयन होगा उसे हम बोलेंगे सामान्य बफर विलयन। अभी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसके अंदर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, वहां से आप देख लें। वैसे जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है उसको मैंने लिया। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया अमोनियम एसीटेट का विलयन लिया है, जो कि एक सामान्य बफर विलयन है। कैसे समझो, ये किससे बना हुआ, CH3COOH, ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सभी साथियों को पता है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और NH4OH एक दुर्बल क्षार है। परिभाषा के हिसाब समझ गया, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ये आपस में क्रिया करके बनाते हैं लवण। और क्या बनाएंगे लवण, CH3COO NH4 प्लस साथ में क्या बन जाता है, जल H2O, वाटर बन जाएगा। तो अमोनियम एसीटेट का जो विलयन होता है वो एक सामान्य बफर विलयन का उदाहरण होता है। दूसरा होता है मिश्रित। विशेष ध्यान रखें, मिश्रित बफर विलयन दो प्रकार के होंगे। एक होगा अम्लीय बफर विलयन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अम्ल का पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है, तो अम्लीय बफर विलयन का पीएच भी 7 से कम ही आएगा। लेकिन अम्लीय बफर विलयन बनाएंगे कौन, याद रखें, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण। विशेष बात ध्यान रखें, अम्ल तो दुर्बल ही है और उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण। ये CH3COH अभी हमने बात की थी, एसिटिक एसिड जो कि एक दुर्बल अम्ल है। ये किसके साथ, दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार किसके साथ बना हुआ लवण है, ये NaOH, यानी एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हो गया दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार के साथ बना लवण। NaOH क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, इसका लवण क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। तो एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट जो कि एक अम्लीय बफर विलयन है। और साथ ही बता देना चाहता हूं मैं आपको, इसका पीएच मान जो होता है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट लवण के विलयन का जो पीएच मान आता है वो आपका रहता है 4.75।
वैसे आप सभी साथियों को पता है कि अम्लीय बपर विलयन का pH मान 7 से कम ही रहेगा। दूसरा देखें, बेसिक बपर सॉल्यूशन, क्षारीय बपर विलयन। अम्लीय में क्या पढ़ा था? दुर्बल अम्ल। तो क्षारीय में क्या पढ़ेंगे? दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण उल्टा करना है। दुर्बल क्षार लिया तो दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण लेंगे। तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल क्षार है, और NH4OH दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। आपको पता है HCl एक प्रबल अम्ल है, ये आपस में लवण बनाएंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये हो गया किसका लवण हो गया? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल का एक लवण हो गया। दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण क्षारीय बपर विलयन होता है। ये मैंने अपनी तरफ से एक विशेष बात लिखी है जो आपको ध्यान रखना। कभी ऑप्शन में आपको अगर प्रबल अम्ल मिल जाए या प्रबल क्षार मिल जाए तो ध्यान रखना, प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो का विलयन बपर नहीं होता है। ये ध्यान रखना, हमेशा दुर्बल अम्ल होगा और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण अम्लीय बपर विलयन होगा। इसी प्रकार दुर्बल क्षार होगा और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण। लेकिन कभी भी आपको ऑप्शन में प्रबल अम्ल दिख जाए तो समझना वो प्रबल अम्ल दिख गया तो वो बपर विलयन नहीं है। इसी प्रकार प्रबल क्षार कहीं नजर आ जाए तो वो बपर विलयन नहीं है। ये इसकी विशेष बात निकल के सामने आती है। अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अलग अलग एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, बपर विलयन पर आधारित है। पहला क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एक्ट एज ए बपर? बपर के रूप में कौन काम करेगा? तो कौन काम नहीं करेगा? जहां पर आपको प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार दिख जाए तो पहले तो उन ऑप्शनों को आप हटा ही देना कि ये तो बपर विलयन नहीं होगा। जैसे ये ऑप्शन ए में दिया हुआ HCl, सबको पता साथियों हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल होता है, तो ये तो नहीं होगा बपर विलयन। NOH प्रबल क्षार होता है, तो ये भी बपर विलयन नहीं होगा। अब देखो CH3COOH एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है, सभी को पता है। तो क्या लिखा? दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण, इसमें क्षार कौन सा था? NaOH, और अम्ल कौन सा था? एसिटिक एसिड, उसका ये लवण बना, तो ये हमारा हो जाएगा बपर विलयन। यहाँ देखो इसने क्या ले लिया? दुर्बल अम्ल लिया और दुर्बल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ लवण दे लिया, इसलिए ये नहीं हो सकता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बनना लवण ही बपर होगा। अगला क्वेश्चन देखो कब आया हुआ है? SSO 2019 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था? 7.4 pH वाले बपर का सामान्य उदाहरण है। सभी साथियों को पता है कि अगर pH 7 से अधिक है तो एक कैसा बपर विलयन है? मिश्रित है और क्षारीय बपर विलयन है। तो आपको pH मान पता होना चाहिए। जो ऑप्शन देखो आप, पहला दूध का pH मान कितना होता है? याद ही रखना, वैसे आपको लगभग 6 के आसपास होता है, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा देखो शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7 होता है, तो ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। चूने का पानी, इसकी pH लगभग, क्षारीय होता है चूने का पानी, इसकी pH लगभग 11 के आसपास होती है, तो ये भी नहीं होगा। और सभी साथियों को पता है रक्त की pH कितनी होती है? 7.4 समथिंग होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये कथन कारण क्वेश्चन आजकल बहुत ही मार्केट में चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आजकल सभी एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं, ये लेटेस्ट है, अभी इनका जमाना है। और कारण वाले विशेष क्वेश्चन पर ध्यान भी रखना, इनमें गलती होने के चांस भी होते हैं। ये सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसका एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्या है? अमोनियम एसीटेट का एक जलीय विलयन
बफर के रूप में कार्य कर सकता है। ध्यान रखें, अभी हम पढ़ के आए हैं अमोनियम एसीटेट का जलीय विलयन। इसमें देखो अभी पढ़ा है मैंने सामान्य बफर विलयन के अंदर। वापस दिखा देता हूं आपको एक बार। यह रहा अमोनियम एसीटेट का विलयन क्या होगा, सामान्य बफर विलयन होगा। तो यह हमारा अभिकथन बिल्कुल सत्य है। कारण क्या लिखा इसने, देखो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और NH4OH एक दुर्बल क्षार है। अपने बात की थी वैसे भी कि सामान्य बफर विलयन होता है, उसमें हम क्या लेते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं। तो ये कारण भी सत्य होने वाला है। तो इसमें अपन के दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल व्याख्या करता है साहब। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बफर विलयन नहीं बनाता है। अब 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो बफर है और 1 बफर नहीं है। और कौन सा नहीं होगा, मैंने बताया था आपको, जहां प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार दिख जाए तो बफर नहीं होगा। ये क्वेश्चन अभी केमिस्ट 2024 लेटेस्ट ही आया हुआ है। कहीं नजर आ रहा है प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार? देखो यहाँ पर रहा NaOH। NaOH क्या होता है, प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार आ गया, इसलिए ये ऑप्शन तो बफर विलयन नहीं बनाएगा। यानी इसमें हमारा जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बफर विलयन नहीं है, इसमें प्रबल क्षार आ गया। बाकी आप चेक कर लो, NH4OH क्या है, दुर्बल क्षार है, और इसका लवण किसके साथ बना हुआ है, HCl प्रबल अम्ल के साथ में। परिभाषा के अंदर पढ़ा था हमने, सारे बफर विलयन के अंदर दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण। तो ये तो बफर विलयन है। ये देखो एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का लवण किसके साथ बना हुआ है, NOH के साथ में। तो दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार के साथ बना लवण, ये भी बफर हो जाएगा। यहाँ देखें H2CO3 दुर्बल अम्ल है और लवण किसके साथ बना हुआ, प्रबल क्षार NaOH के साथ में। तो ये भी बफर विलयन है, ये भी बफर विलयन, और ये भी बफर विलयन है। तो कौन सा नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। या पहले में फोर्थ में चेक करो आप, H2CO3 या इसने दुर्बल क्षार लिख दिया बस, और या इसने क्या लिखा, सॉरी प्रबल क्षार लिख दिया, सॉरी प्रबल क्षार तो नहीं होगा। या इसने क्या किया, दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण काम में लिया, तो लवण होगा तभी वो बफर विलयन कहलाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं अपन। ये लैब असिस्टेंट 28/6/2022 के अंदर आया। क्वेश्चन क्या पूछा भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर, इनमें से बफर कौन सा है। तो 3 तो नहीं होंगे। 3 क्यों नहीं होंगे, देख लो आप खुद ही। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसने HCl लिया है जो कि प्रबल अम्ल है। मैंने बताया था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल आसानी से ऑप्शन काटना सीखें। तो ये प्रबल अम्ल आने की वजह से नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है, NaOH प्रबल क्षार है, तो ये भी नहीं होगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यही प्रबल क्षार है, तो नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। अब तो कोई बचा ही नहीं हमारे पास ऑप्शन। चेक कर लो, NH4OH क्या है, वीक बेस है, दुर्बल क्षार है, सभी को पता है जैसा कि। और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण, बिल्कुल NH4OH का किस अम्ल के साथ बना हुआ लवण है, HCl के साथ में। HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, खेल खेल में सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो लैब असिस्टेंट 29/6 को आया था। देखो इस क्वेश्चन के बफर को फिक्स कर लिया इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए बफर, बफर के रूप में कार्य नहीं करता है। निम्न में से कौन सा बफर विलयन के रूप में कार्य नहीं करता है। तो 3 तो बफर है और 1 बफर के रूप में कार्य नहीं करता है। यानी ये जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये है या नहीं है, इन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। तो नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन ही नहीं होगा। और कौन सा नहीं होगा, कहीं प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार नजर आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल आ रहा है। देखो आप, मुझे तो आ रहा है, आपको आ रहा नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी में देखो HCl लिख दिया इसने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि प्रबल अम्ल होता है। तो ये तो नहीं होगा बफर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, सुंदर
अच्छा क्वेश्चन दिया था इसने, आप समझे इसको। पहले ऑप्शन को देखो क्या है इसमें, NaOH, इसमें सार लिया हुआ है, लवण बनाया हुआ है NaOH, जो कि क्या है, प्रबल सार है। प्रबल सार का जो लवण बना किसके साथ बना, वो बना H3PO4, यानी H3PO4 कैसा है, दुर्बल अम्ल है। और साथ में यहाँ क्या लिया, यहाँ भी KOH, प्रबल सार तो है लेकिन प्रबल सार का जो लवण बना वो किसके साथ बना, दुर्बल अम्ल के साथ बना, लवण है। तो ये भी हो जाएगा NH4Cl NH4OH, पढ़ा ही था हमने कि ये दुर्बल सार है NH4OH और दुर्बल सार का HCl प्रबल अम्ल के साथ बना लवण, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ये HCO3 और CO2, ये HCO3 पता है आपको, H2CO3 दुर्बल अम्ल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। इस प्रकार से इतने क्वेश्चन थे साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।